फौज का किसी भी सियासी अमल से बिलावास्ता या बिलवास्ता कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात, इंतखाबी इस्लाहात और नैब में भी फौज की कोई मुदाखलत नहीं। अस्करी क़यादत का पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात में दो टोक मौक़िफ़। गुज़श्ता हफ्ते होने वाली मुलाकात और इशाये में आर्मी चीफ और DG ISI का फौज को सियासी मामलात से दूर रखने पर जोर। ये यकीन भी दिलाया कि जरूरत पड़ने पर फौज आइन के मुताबिक हर सिविल इंतजामिया की मदद करती रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने से मुतालिक फैसले का अख्तियार भी सियासी क़यादत के सुपुर्द। एस्टैब्लिशमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आर्मी चीफ ने अपोजिशन को वाज़े कहा कि हमें सियासत में न घसीटें। शेख रशीद का इंटरव्यू। अपोजिशन ने शिकवे शिकायतें की तो आर्मी चीफ ने कहा कि नैब चेयरमैन इलेक्शन कमीशन हमने नहीं लगाया। नैब और चीफ इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक भी आप जाने या वो जाने। नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज इदारों के खिलाफ तकरीर करके अपने वापसी के तमाम रास्ते बंद कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जाहिरियत से मुतालिक भी ब्रीफिंग। मुलाकात में विफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुकाम की भी शिरकत। अपोजिशन की इदारों पर तनकीद गैर मंतकी और अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश थी। इदारों और हुकूमत पर तनकीद करके भारतीय लॉबी को खुश करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का गुज़श्ता रोज होने वाली APC पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क के तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम कर रहे हैं। APC के फैसलों से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। अपोजिशन का करारदाद पर भरपूर जवाब देने का ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद मजबूत बनाने के लिए इस बार सीमेंट इस्तेमाल किया गया। दरारें नहीं पड़ेंगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अवाम की भरपूर नुमाइंदगी की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अवाम महंगाई और बेरोजगारी से बहुत परेशान है। नवाज शरीफ की सेहत के बारे में डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में कल तक तौसी। इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, यानी कि उन्होंने कम से कम 3 दफा तो इलेक्शन में हिस्सा लिया है। लिया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कई इलेक्शन हुए हैं, लेकिन ये 3 इलेक्शन जिसमें कि वो वज़ीर आज़म बने, तो वो इलेक्शन तो ठीक थे। ये इलेक्शन चूंकि उनको शायद इस बात की आदत नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो अगर इस दफा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए और उसमें वो अपनी हुकूमत नहीं बना सके या वो सीट्स नहीं हासिल कर सके जो कि हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो इस पे सीट पा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद। हुकूमत ने अपोजिशन की APC, पाक फौज समेत दीगर रियासती इदारों पर हमला करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, नवाज शरीफ ने गुज़श्ता इंतखाबात के नतायज को मशकूक बनाने और सियासी सेटअप को बदनाम करने की कोशिश की। वो इलेक्शन जीत जाएं तो ठीक, हार जाएं तो गलत। वो अपने खिलाफ होने वाले अदालती फैसले भी नहीं मानते। आज के इस दौर का NRO नैब को लपेटना है। नैब को लपेटना इनकी मुराद थी, इनकी मंजिल थी। जब उन्हें ये वाज़े हो गया कि इमरान खान इस पर तैयार किसी सूरत नहीं होंगे, तो उन्होंने अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी की। अपोजिशन ने नैब कवानीन में 34 तरमीम के जरिए NRO लेने की नाकाम कोशिश की। अपोजिशन की APC तजादात का मजमुआ मायूसी और नाउम्मीदी की शाहकार थी। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। असद उमर बोले कि अपोजिशन और भारत जैसे मुल्क दुश्मनों का एजेंडा एक है। भारत में शादियाने बज रहे हैं कि नवाज शरीफ ने पाक फौज पर हमला कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि अब्बू बचाओ कॉन्फ्रेंस का बुनियादी नुक्ता था कि अगर अदलिया और फौज हमारे साथ नहीं तो उनसे बुरा कोई नहीं।
नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, किस मुंह से वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दें? हम आपकी भीख से तो नहीं आए हुए। पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया है। 2023 में दोबारा मार्का होगा, मैदान भी होगा, घोड़ा भी होगा। आप तशरीफ लाइए और हमें उम्मीद है कि आप अगले इलेक्शन तक तो जरूर तशरीफ ले आएंगे। नवाज शरीफ बलूचिस्तान हुकूमत गिराने का इल्जाम दूसरों पर लगाने से पहले बगल में देख लेते तो बेहतर होता। इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत गिराने और चेयरमैन सेनेट बनवाने वाले आसिफ जरदारी थे। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की साबिक वजीर आजम को याद दहानी। तहफ़्फ़ुज़ात के बायस हुकूमत ने नवाज शरीफ से श्योरिटी बॉन्ड्स लेने की शर्त रखी, लेकिन अदालत ने शख्सी जमानत पर बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। सिलेक्टेड हुकूमत नवाज शरीफ की तकरीर से हवास बाख्ता हो गई। सिर्फ एक तकरीर से 40 से ज्यादा वज़रा और मुशीरान रो रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बोली कि आटा चीनी चोरों को नवाज शरीफ की तकरीर की समझ नहीं आ सकती। फैसला कुन मरहला शुरू हो गया। अब पाकिस्तान पर आवाम का राज होगा, किसी सिलेक्टेड टोले का नहीं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जाली नहीं, 10 बार वजाहत दे चुकी हूं कि मेडिकल बोर्ड को बेवकूफ नहीं बनाया गया। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने फिर वाजे कर दिया। कहा, अच्छी बात है कि नवाज शरीफ बगैर इलाज के ठीक हो रहे हैं। नवाज शरीफ ने सियासत करनी है तो मुल्क वापस आए। नवाज शरीफ ने एक बार फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि नवाज शरीफ की तकरीर का मफहूम है कि नवाज शरीफ सियासतदानों के नहीं, इदारों के खिलाफ हैं। उन्होंने हर दफा इक़्तिदार मिलने के बाद इदारों को कमजोर किया। चेयरमैन नैब के खिलाफ बात करने से पहले सोचना चाहिए था कि उन्हें खुद नवाज शरीफ ने चेयरमैन बनाया था। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का असम्बलियों से इस्तीफे पर इसरार, लेकिन पीपल्स पार्टी का इनकार। गुज़श्ता रोज होने वाली अपोजिशन की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। असम्बलियों से इस्तीफों के सिवा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़। नवाज शरीफ ने भी मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ की तायीद की, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा, लॉन्ग मार्च से हुकूमत का खात्मा न हुआ तो इस्तीफा आखिरी ऑप्शन होगा। एपीसी के नाम पर ऑपोजिशन का ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप रहा। ऑपोजिशन ने कुछ करना होता तो बिलावल भुट्टो कल ही सिंध असेंबली तहलील और शरीफ खानदान इस्तीफों का ऐलान करते। वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा कि ऑपोजिशन को नाकाम ड्रामे पर मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। 12 जमातों ने गुज़िश्ता रोज अगले 4 माह का करप्शन प्लान तय किया। ऑपोजिशन डील, ढील या एनआरओ के लिए सर तोड़ कोशिशें करेगी। शरह सूद अगले 2 माह के लिए 7% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। बोले, कोरोना के दौरान स्टेट बैंक के इकदाम से कारोबार दिवालिया होने से बच गए। रोजगार बचाने के लिए कंपनीज को 200 अरब रुपए के कर्जे दिए गए। महंगाई में थोड़ा इजाफा हुआ, मगर ये इंतजामी मसला है। जून के मुकाबले में अब हालात बहुत बेहतर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फर्द जुर्म के बाद नैब की जानिब से मुल्जिम की गिरफ्तारी पर सवालात उठा दिए। करप्शन केस के मुल्जिम नदीम कादिर खोकर अबूरी जमानत पर रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि जब मुल्जिम ट्रायल का सामना कर रहा है तो गिरफ्तारी क्यों चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करना है क्योंकि नैब के पास गिरफ्तारी का इख्तियार है? नैब के वकील ने दलाइल दिए कि ये उसूल मान लिया जाए तो सब मुल्जिमान को जमानत मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हमले के मुल्जिम तलहा हारून को ताहुक्म सानी अमरीका के हवाले करने से रोक दिया। अमरीका और बरतानिया के साथ मुल्जिमान के तबादलों के माहिदों की तफसीलात तलब। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुजरिमों के तबादले का माहिदा नहीं तो हवालगी कैसे हो सकती है।
वैसे तो अमेरिका जिसे चाहता है बगैर मुआहदे के भी ले जाता है, लेकिन हमें खुद मुख्तार रियासत है। कराची में बिजली के मसाइल पर नेपरा ने अदालत लगा ली। दौरान समाअत शहरियों का एहतजाज और नारेबाजी। समाअत बदनज़मी का शिकार, CEO समाअत छोड़कर चले गए। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी और कराची चैम्बर के साबिक सदर सिराज कासिम तीली में तल्ख कलामी। सिराज कासिम तीली का दीगर कंपनीज को भी बिजली फराहम करने के लाइसेंस देने का मुतालिबा। MQM और जमात इस्लामी के रहनुमा भी फट पड़े। हम एक हैं, आए मिलकर पोलियो के खिलाफ खड़े हों। पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। मुल्क के चारों सूबों के बेशतर अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मुआविनी सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं कि 2,70,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। अवाम इंसदादे पोलियो मुहिम में भरपूर ताउन करें। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 633 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 7,015 हो गई। मजीद 4 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात 6,420 तक पहुँच गई। मुल्क में कोरोना केसेस 3,06,304 हो गए। अब तक 2,92,869 मरीज सेहतयाब। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर से भारतीय तसल्लुत खत्म करवाए। OIC के कश्मीर राबिता। इस्लामाबाद में वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस के उन्वान से एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों के बाहमी इत्तेहाद को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया गया। मुहर्रम अल हराम में अमन को बहाल रखने के लिए हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारों और अफवाज पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया। मुल्क में अमन व अमान के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। तफ्तीशी टीम्स का गिरफ्तार मुलजिम शफकत अली का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने का फैसला। सच और झूठ जानने वाले टेस्ट की मदद से मजीद हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। केस की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग के लिए वज़ीर आला पंजाब ने IG पंजाब को तलब कर लिया। गुजरांवाला की अजीज कॉलोनी में ASI की लड़की से मुबैना ज्यादती। मुतासर लड़की के वालिद ने मुकदमा दर्ज करा दिया। लाहौर की मांगा मंडी में खातून को अगवा करके मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने वाले 5 मुलजिमान गिरफ्तार। रावलपिंडी में 14 साला लड़की से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम भी जेर हिरासत। शकरगढ़ में मदरसे के उस्ताद की तालिब इल्म से मुबैना ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल अब मुश्तरका तौर पर फिल्में बनाएंगे। दोनों ममालिक के फिल्मी इदारों के दरमियान मुआहदे फिल्मी सनत के फरोग के लिए इलाकाई सतह पर मिलकर हर साल फिल्म फेस्टिवल भी कराया जाएगा।